हेलो हाय पहलाग नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने कामों में सब व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है। घड़ी में बज रहे हैं 11 और 11 बजे हो रही है आज ब्लॉग की शुरुआत। क्या होता है ना कि जिस दिन सोचो कि हाँ यार कि आज साला जल्दी ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, उसी दिन ठीक टाइम पे लेट हो जाता। आज सुबह जैसे ही उठा, फिर जो है थंबनेल वंबनेल बनाया, वीडियो अपलोड करने लगा। अल्लाह, नेट फुस बोले तो फुर हो गया। उसके बाद नेट ऐसा चल रहा था, नेट जैसे वो नहीं चलता, रोड का ये लोलर कहते हैं, उस तरीके से चल रहा था। कम से कम 3 घंटे लगे अपलोड होने में। उसके बाद फाइनली अपलोड हो गई थी। तो अब जाके टाइम मिला है मेरे को। तो मौसम का हाल तो आज धूप छाँव वाला हो रहा है। कभी धूप आ रही है, कभी छाँव आ रही है। अभी तो छाँव आ गई है, बट जो मेरे सामने दिख रहा है वहाँ अभी भी धूप है। दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार मौसम। ये देखिए, वो वहाँ पे जो दिख रहा है वो है इंटर कॉलेज डमडे। वहाँ पे धूप है अभी। और वहीं आगे को आए तो ये देखिए, इधर को फिर छाँव आ गई है पूरी तरीके से। यहाँ को पूरी छाँव है और ऊपर आसमान का ये हाल है। बादल काका आए हुए हैं, सूरज चाचा तो पता नहीं कहाँ छिप गए हैं आज। हॉर्न भी सामने ही बजा रहा है साला। तो बादल भी छिप गए हैं, वो सॉरी सूरज चाचा छिप गए हैं। गजनी वाली बीमारी अभी दूर नहीं हुई है। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और चैनल में नए हैं तो आप भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखें और स्किप ना करें। आज का ब्लॉग कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। आज जो है ना, डमडे स्कूल को देख के स्कूल के वो पुराने दिन याद आ गए, जब स्कूल पढ़ा करते थे। 6ठी क्लास से डमडे में गए थे हम। उससे पहले यहाँ आनंद मार्गा था एक पब्लिक स्कूल, वहाँ पे पढ़ा करते थे। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हम 6 से। तो बड़ी सुनहरी यादें हैं वहाँ की, उस स्कूल की। तो मैं अब अपनी कहानी बताता हूँ जो हम लोग किया करते थे अपने ज़माने में, जब नया नया मतलब स्टार्ट होने वाला था। जैसे 6ठी से 7वीं में गए तो उस समय नई कॉपियाँ, नए पेन, नए बैग, सब कुछ लेना हुआ। 1 महीने तक मतलब बिल्कुल हेडिंग ब्लैक स्केच ऐसे सब कुछ डाल के पाठ हाट का बिल्कुल टनाटन चकाचक बनानी हुई काफ़ी। 1 महीने के बाद कॉपी का आगे का हिस्सा कहाँ है, पीछे का हिस्सा कहाँ है, कोई पता नहीं रहने। बस एक कॉपी ठहरी, उसी में पहले में जो है सामाजिक चल रहा है, दूसरे में विज्ञान चल रहा है, फिर लास्ट में जो है वो चल रहा है बिंगो। अगर खेला है तो बताइएगा, हमने तो बहुत बिंगो खेला है बचपन में। क्या होता था, जैसे आ गई बीच में तो हम बोलते थे ऐसे भी नहीं, सीधे खड़ा, मैडम बाहर जाऊं सर बाहर जाऊं। और जो है तो आपने भी अगर बाहर जाऊं बोला है, या वो इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, मे आई गो टू वॉशरूम या टॉयलेट, जो भी बोलते हैं फॉरगेट। पर हिंदी में आप लोगों के स्कूल में क्या बोला जाता था? हमारे वहाँ तो बोला जाता था सर मैं बाहर जाऊं। तो आप भी कभी बाहर गए हैं तो आपने ऐसे बोला है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। रोज़ मतलब रात को सोचता हूँ कि यार सुबह जल्दी उठ जाऊँगा। तो सुबह जो है ना, जब अलार्म बजता है ना, अलार्म को फिर एक बार बंद करने के बाद जो नींद आती है ना, कसम से सुकून मिलता है। जो नींद रात भर जिसकी पूरी ना हुई ना, अलार्म बंद होने के बाद सो जाओ 2 घंटा, भैया जन्नत नसीब हो जाती है सुबह उठने में। तो फिर मज़ा आ जाता है। बट 4 बजे उठने की ट्राई कर रहा हूँ। अभी तक तो सक्सेस नहीं हो पाया हूँ अपने इस प्लान पे। दोस्तों 12 बजने वाले हैं और अब मैं जा रहा हूँ घर को। लंच करके आता हूँ, थोड़ी देर रुकूंगा घर में, तो लंच करने ही जाता हूँ अब घर को। निकलते हैं। इसको भी रख देता हूँ यार वहीं, वहाँ क्या करूँगा, वहाँ तो वैसे ही शर्म लग जाती है वीडियो की शूट करने में तो चलता हूँ। छोटे छोटे कद्दू भी लगने लगे हैं। हेलो आंटी जी, आ गए मतलब खाली की गो हला यो चायो खाली वीडियो बनाउँछ ना तो वीडियो त्यो फोटो हो यो चायो वीडियो
क्या बर्थडे दिन है पड़ो चेल छ तू चेल ढूंढ सावरे जिया नहीं जाता ओ बावरे की राता लंबिया लंबिया रे कटे दर संगिया संगिया। 5 बजने वाले हैं दोस्तों और हवा ऐसी चल रही है ना, आहा, यही तो है पहाड़ों की रौनक, यही तो है पहाड़ों की रंगत दोस्तों। जो हवा अभी चल रही है ना, हाँ जी चाहता है यहीं पे सो जाऊँ, पर सो तो नहीं सकते, अभी ब्लॉग भी बनाना है और मुझे जाना भी है। तो दोस्तों जब से मैंने ये चैनल बनाया है ना, थोड़ा बहुत अपना भी टाइम पास हो जा रहा है। टाइम पास मतलब कि कहीं बिजी हैं भैया, रात का टाइम नहीं तो ऐसे ही कटता था, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप। आजकल जो है इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान कम हो गया है। इसी वजह से शायद जो मेरे फेसबुक में फ्रेंड हैं उनको भी पता होगा कि पहले मैं दिन रात मीम शेयर किया करता था और मेरा कोई काम नहीं था, बस दिन रात मीम शेयर किया करता था। आजकल वो थोड़ा उनमें काफ़ी कमी आ गई है। आजकल एक आधा मीम कभी कभी जब चलाता हूँ, सोशल मीडिया ऑन करता हूँ, फेसबुक, इंस्टा वगैरह, तो कर लेता हूँ। अभी भी वही आदत, अभी भी वही कैसे क्या ब्लॉग बनाऊँ। कभी कभी तो ऐसा दिमाग पक जाता है ना, कुछ समझ में ही नहीं आता कि अब मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ, कैसा करूँ। सेम वही सिचुएशन अभी मेरे साथ हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ, क्या बोलूँ, क्या बातें करूँ, पता नहीं, ऐसे ही हो रहा है। गजनी वाली बीमारी तो साला पहले से लगी हुई है, तो क्या किया जाए। अब कैमरा के सामने देखने में तो कभी कभी ऐसा लग जाता है ना ओहो राम, क्या होगा मेरा, क्या होगा। तेज चल रही है, शायद माइक पे भी असर पड़ रहा होगा। सुन लेता हूँ एक बार, चेक कर लेता हूँ माइक। गजनी वाली बीमारी के बारे में तो पता ही होगा। एक बीमारी के बारे में और बताता हूँ, थोड़ा सा जो है मैं कभी कभी अटक जाता हूँ। हकलाने की बीमारी भी है, कभी कभी कोई वर्ड तो निकलता ही नहीं है। कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत लंबा वाला ब्रेक लग जाता है, ऐसे फिर ऐसे करना पड़ता है। बचपन में तो इससे भी ज़्यादा था, बट अब थोड़ा उतना नहीं है। बट गुस्सा जब आता है ना अंदर से, तब तो और ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। इस वजह से बोलने में भी थोड़ी बहुत हेजिटेशन होती है। तो अकला कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ वही कहते हैं शायद। तो इसकी प्रॉब्लम है मेरे को थोड़ा। तो आपने जो पहले वीडियो डाली होगी उनमें भी गौर किया होगा कि हाँ भाई ये हकलाता है, थोड़ा थोड़ा अटकना, कुछ कहते हैं पहाड़ी में इसको, क्या कहते हैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। आपको याद है तो कमेंट में बताइएगा, जो हकलाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो तो अब ऐसी हो गई। फिर आज कहीं जा भी नहीं पाया, कोई ऐसा कुछ हो भी नहीं पाया, तो अब यहीं समाप्त कर रहा हूँ मैं वीडियो। 6:30 बजने वाले हैं। तो अब मिलते हैं कल को नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल में, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय उत्तराखंड।